हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है जनरल साइंस से गुरुत्वीय त्वरण का मान तथा इसके मान में परिवर्तन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस टॉपिक को रटने का प्रयास करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, आपको कोई भी पॉइंट रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके हर एक क्वेश्चंस को, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। तो आज इसी पे आधारित अपना वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी, छोटी जी से हम लोग सूचित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, या इसी को गुरुत्व भी कहा जाता है, या इसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहा जाता है। इसकी इकाई आपको पता है, जो एक्सीलरेशन की इकाई होती है यानी जो त्वरण की इकाई होती है, सेम इकाई इसकी भी होती है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई इकाई होती है। आइए बात करते हैं ये जी फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मान क्या होता है। वैसे आप इसका मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं। ये समुद्री सतह, पृथ्वी के समुद्री सतह पर का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये जो वैल्यू है वो आया कहाँ से था, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कि इसके मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा, जिसमें आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, F बराबर ma। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद होगा ये वीडियो, न्यूटन का सेकेंड लॉ, जहाँ से हम लोग लाए थे F बराबर ma। यहाँ पे m क्या था, द्रव्यमान, जिसको हम लोग मास बोलते हैं, और a था त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन। इसके बाद जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आता है तो वहाँ पे आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ते होंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम, इसी नियम के तहत आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया, F बराबर GMM बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो डिराइव हुआ था वो इस प्रकार कहा गया था कि जब दो मास यानी दो वस्तु, एक का द्रव्यमान हम कैपिटल M बोल रहे हैं और एक दूसरा द्रव्यमान है जिसको हम लोग स्मॉल m बोल रहे हैं, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है जिसे R स्क्वायर के दूरी पे, जिसे R दूरी पे रखा गया है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये कहा गया कि इस दोनों ही द्रव्यमान में आपस में एक आकर्षण बल लगेगा जिसको हम लोग बोले गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, इसी को हम लोग F द्वारा सूचित कर रहे हैं। ये बल जो है कहलाया गुरुत्वाकर्षण बल। ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है जो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वही वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, F बराबर GMM बटा R स्क्वायर। अब यदि ये जो दो वस्तु था, इसमें एक वस्तु को पृथ्वी एज्यूम कर लिया जाए
और दूसरे वस्तु को एक छोटा मास एज्यूम कर लें, तो इसके बीच जो दूरी होगी वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर दूरी एज्यूम किया जाएगा। क्योंकि ये जो वस्तु है बहुत ही छोटा है इस पृथ्वी के कंपैरिजन में, तो इसको मात्र एक पॉइंट माना जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि ये कैपिटल आर की दूरी पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो दूरी है ये कैपिटल आर दूरी पे रखा हुआ है। तो अभी भी पृथ्वी और इस छोटे वाले एम जो है इस दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इस बल का मान कितना होगा? देखिए इस बल का मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे F बराबर G कैपिटल M, जिसको हम बोल रहे हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, और अपॉन स्मॉल m ये छोटे वस्तु का द्रव्यमान, और बाई आर स्क्वायर। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा था? F बराबर ma। अब अगर हम इस दोनों को कंपैरिजन करवाते हैं तो यहां से आपको निकलेगा, देखिए ma बराबर GMM बटा आर स्क्वायर। यहाँ से ये स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा a बराबर GM बटा आर स्क्वायर। इसी टर्म को, चूंकि ये a जो है त्वरण है और ये पृथ्वी के द्वारा लगने वाला त्वरण है, तो इसी a को कंसीडर किया गया एक नए टर्म के साथ जिसको बोला गया स्मॉल g, और ये वैल्यू हो गया GM बटा आर स्क्वायर। और इसी त्वरण को हम लोगों ने बोला गुरुत्वीय त्वरण। इसको हमने बोला गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब ये है कि g बराबर जो वैल्यू आ गया गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, तो GM बटा आर स्क्वायर, जहां पे ये जो कैपिटल G है एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस प्रकार हमको गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना मिला? GM बटा आर स्क्वायर, जहां पे ये जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्योंकि हम पृथ्वी पे अध्ययन कर रहे हैं इसलिए हम लोग पृथ्वी बोले, अदरवाइज किसी और ग्रह के अध्ययन करेंगे ये जो m हो जाएगा वो उस ग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा। g गुरुत्वीय नियतांक है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, और r जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर इस तीनों वैल्यू का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू आता है ये आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पर फिलहाल हमें इस फॉर्मूले से मतलब है, इसी फॉर्मूले से हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को डिराइव कर लेंगे कि g का मान कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है, तथा g का मान कब घटता है या कब बढ़ता है। अब हमें जो पढ़ना है g के मान में परिवर्तन, अर्थात g का मान कब कब बदलता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए इसको याद रखना बहुत ही आसान है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप इस तरीके से इसको याद रखिए, आप कभी इसको नहीं भूल पाएंगे। देखिए जो g का मान होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है पृथ्वी का आकार, पृथ्वी के आकार के कारण भी g का मान बदलता है। दूसरा कारण है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, और तीसरा कारण है घूर्णन गति के कारण। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केस है जब पृथ्वी के आकार के कारण भी g का मान बदलता है। ये 3 इंपॉर्टेंट कारण है, पहला है पृथ्वी के आकार के कारण यानी g का मान बदल जाता है। दूसरा है पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तब g का मान बदलता है। और तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी g का मान बदलता है। आइए एक एक करके सब पे बात करते हैं।
सबसे पहला केस है वो है पृथ्वी का आकार। देखिए आप इसको समझते रहिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का आकार, देखिए सबसे पहला केस क्या बोला, पृथ्वी का आकार। बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी का जो आकार होता है वो नारंगी के समान होता है। इसका कहने का मतलब ये था कि पृथ्वी जो है पूरा का पूरा गोल नहीं है, इस तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी जो है इस तरीके से है, बीच में चपटा है। मतलब इसको बोला जाता है कि पृथ्वी का जो आकार होता है वो इलिप्टिकल होता है, इलिप्स के जैसा होता है, पूरा का पूरा स्फीयर नहीं होता, पूरा गोल नहीं होता है। तो इस तरीके का ये आपका पृथ्वी होता है। तो आपका जो पृथ्वी का आकार है ऐसा होता है जिसके कारण जी का मान बदलता है। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। देखिए थोड़ा इसे हम बड़ा फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, तो देखिए आपका ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे पृथ्वी की जो व्यास है ये व्यास ज़्यादा होता है, और इसका ये जो सेक्शन है इस सेक्शन पे व्यास कम होता है। इस वाले सेक्शन पे इसका व्यास ज़्यादा होता है। व्यास कहने का मतलब ये हुआ, इसका डायमीटर की हम बात कर रहे हैं, इसकी डाया की बात कर रहे हैं। अब जब इसके व्यास ज़्यादा या कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी त्रिज्या भी ज़्यादा या कम होगी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये इसका सेंटर है। देखिए इसी रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो भूमि के बीचों बीच पास हुआ है, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये यहाँ पे जो होता है इसका दो पोल है, पृथ्वी का दो पोल है। इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए जब कोई वस्तु यहाँ पे होता है तो इसके सेंटर से ये जो दूरी है वो अधिकतम होती है। जैसे जैसे ये वस्तु ऊपर चढ़ता जाता है, जैसे ये वस्तु थोड़ा ऊपर चढ़ जाए तो इसका जो ये दूरी है, ये दूरी थोड़ा कम हो जा रहा है। अगर वस्तु थोड़ा और दूरी चला जाए, थोड़ा और ऊपर चढ़ जाए, अगर ये वस्तु थोड़ा और ऊपर चढ़ जाए तो देखिए ये दूरी और थोड़ा कम जा रहा है। ऐसे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते जब ये वस्तु उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाता है तो जो यहाँ पे आर का मान है वो सबसे कम मिलता है, एकदम न्यूनतम आर मिलता है। और जैसे ही फिर उत्तरी ध्रुव से आगे बढ़ता है वस्तु तो फिर आर का मान बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो आर का वैल्यू है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव की ओर जाने पर आर का मान घटता है। देखिए क्या हुआ कि जब भूमध्य रेखा है यहाँ पे, इस भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं ध्रुव की ओर तो मेरा आर का मान धीरे धीरे घटते जाता है। और जब हम ठीक इसके ध्रुव पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आर का मान सबसे कम मिलता है और फिर धीरे धीरे आर का मान बढ़ते चला जाता है। और जब हम ठीक भूमध्य रेखा पे पहुंच जाते हैं तो फिर मेरा आर का मान अधिकतम हो जाता है। इसी आर के मान के घटने और बढ़ने के कारण हमारा गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटता बढ़ता है। आइए देखते हैं कैसे ऐसा होता है। कि आपने पढ़ा कि जी बराबर क्या होता है, तो पढ़ा आपने जी एम बटा आर स्क्वायर। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं
तो R का मान घटता जाता है तथा ठीक ध्रुव पर R न्यूनतम होता है। देखिए, जब R का मान जो है ठीक ध्रुव पे न्यूनतम होता है। अब देखिए क्या है कि अगर R का मान ध्रुव पे न्यूनतम है, अगर इस वैल्यू को R के वैल्यू को कम कर दिया जाए, न्यूनतम कर दिया जाए, न्यूनतम होता है किस केस में? जब वस्तु ध्रुव पर होती है। जब ये वैल्यू न्यूनतम हो जाता है, जब R का वैल्यू कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि G का मान यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं तो मेरा G का जो मान होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ध्रुव पर अधिकतम हो जाता है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि G का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा वस्तु जो है वो भूमध्य रेखा पर होती है, यानी अर्थात यहाँ पे वस्तु होती है, तो भूमध्य रेखा पे G का मान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि R का मान यहाँ पे सर्वाधिक होता है। जब R का मान ज़्यादा होगा तो इस पूरे वैल्यू का मान घट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भूमध्य रेखा पर G का मान कम होता है तथा ध्रुव पर G का मान अधिकतम होता है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि G का मान ज़्यादा, कम और अधिक कहाँ पे होता है? तो G का मान सर्वाधिक होता है ध्रुव पर और G का मान सबसे कम पाया जाता है विषुवत रेखा पर। ये पृथ्वी की सतह की बात हुई। अब देखिए क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्या होता है? तो दो केस होता है। पहला है R का मान घटता जाता है, जिसके कारण क्या होता है? G का मान बढ़ते जाता है और इस तरह क्या देखा गया कि भूमध्य रेखा पर G का मान न्यूनतम तथा ध्रुव पर G का मान अधिकतम होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एक बार याद रखिएगा। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। इसे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। देखिए, यहाँ से आपने दो केस पढ़ा। पहला केस है जब सतह से ऊपर जाने पर, और दूसरा केस है सतह से नीचे आने पर। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि स्मॉल g बराबर क्या होता है? तो Gm/r²। अब यदि हम h ऊंचाई ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे g का मान क्या होगा? तो उसको हम बोल रहे हैं GH। तो ये वैल्यू हो जाएगा Gm/r, जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा h, कुछ ऐसा। इसको हम फिगर समझ लेते हैं। देखिए, ये इतना r है और अगर आपने h ऊंचाई ऊपर चला गया, यहाँ पहुँच गए,
तो जो अब मेरा फाइनल आर हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से कंसीडर करें तो दोनों वस्तु के बीच की दूरी हो जाएगी। देखिए एक वस्तु यहाँ पे और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको केंद्र पे कंसीडर करते हैं, तो इस दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो r और प्लस h हो जाएगी। इसीलिए ये जो r है ये दोनों के बीच की दूरी है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे r प्लस h का स्क्वायर। अब यदि इस दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अगर हम ये बोलें कि जी एच बटा जी, तो ये हो जाएगा जी एम बटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा जी एम बटा आर स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब अगर इसी वैल्यू को हम कुछ ऐसा लिख दें 1 बटा आर प्लस एच और नीचे आर कर दें तो कुछ इतना मिलेगा, और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर, या इसी वैल्यू को लिखा जाता है 1 प्लस एच बटा आर का पावर -2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जी एच का मान पता करें तो ये जो जी है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा जी इंटू 1 प्लस एच बटा आर का पावर -2। और जब इसको सॉल्व किया जाता है, जब इसका हम लोग अलजेब्रिक एक्सपेंशन करते हैं, तो ये जो आपको वैल्यू मिलता है वो मिलता है जी इंटू 1 माइनस 2h बटा आर। आपको ये वैल्यू मिलेगा। देखिए इसको एक बार फिर से हम लिख रहे हैं कि जी एच क्या मिला, तो ये वैल्यू मिला जी इंटू 1 प्लस एच बटा आर का पावर -2, तथा इसको जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सपेंशन किए थे तो ये वैल्यू मिला था जी इंटू 1 माइनस 2h बटा आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कि जब हम पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जी का वैल्यू क्या होता है। तो अगर आपसे ये न्यूमेरिकल भी पूछा जाए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप h ऊंचाई यहाँ से जाएंगे, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई जाएंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको g का मान क्या मिलेगा। तो आप इस फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि जी एच का वैल्यू होता है जी इंटू ये जो जी है ये है आपके पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जी का मान, जिसको आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और ये 1 माइनस 2h बटा आर हो जाता है। अब यहाँ से है तो जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता ही, आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कैसे पृथ्वी की सतह से जब हम नीचे आते हैं तो क्या होता है। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछेगा कि आप सतह से इतने ऊपर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रख के आप इसको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। देखिए अब जो केस है, जब हम पृथ्वी की सतह से h अंदर जाते हैं तब क्या होता है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा g बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी का मास हम m बोल रहे हैं, तो m का जो मान हो रहा है, देखिए इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका पृथ्वी आपका एक गोला में है, तो गोला का जो आयतन होता है, हमने वो आयतन लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, और तथा हम यहाँ पे लिख रहे हैं रो जो है ये आपका घनत्व है। घनत्व को हम लोग बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए अगर ये वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा मास। तो हम मास को इतना लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू इंटू
रो। अब देखिए अगर हम यहाँ पे जी के, अगर हम इस वैल्यू में जी बराबर यहाँ पे m का मान पुट कर दें तो ये वैल्यू आएगा 4/3 पाई आर क्यू एन रो, और नीचे आएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर ये क्यू को कैंसिल आउट करेगा तो ये वैल्यू बचेगा जी 4/3 पाई आर। इसको हम सही से लिख रहे हैं 4/3 जी पाई आर, और एक रो छूट गया, ये रो, इतना होगा। इसका मतलब ये जी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 4/3 जी आर एंड रो। अब अगर सतह से आप h अंदर चले जाएं तो जो आपका r का मान है वो r का मान घट जाएगा। कितना घटेगा? तो जितना अंदर गए उतना घटेगा। तो हम यहाँ पे अब जो नया हमारा g का मान आएगा जब हम h नीचे चले जाएंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए 4/3 g, r का मान हो जाएगा r माइनस एच एन रो। अगर हम यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दें जी एच अपॉन जी तो ये वैल्यू मिलेगा, देखिए 4/3 जी आर माइनस एच इन बाई रो, और नीचे मिलेगा 4/3 जी आर एन रो। तो यहाँ से देखिए ये 4/3 जी और रो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा आर माइनस एच और बटा आर। इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस एच बटा आर। तो जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो कुछ ये कि जी एच का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे देखिए ये वाला जो स्मॉल जी है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 माइनस एच बटा आर। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आप एच ऊंचाई नीचे चले जाइए तो आपका जी का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी एच बराबर होगा जी 1 माइनस एच बटा आर। इस प्रकार हमें दो फॉर्मूला मिला, दोनों को एक बार हम एक साथ लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला मिला था जब हम h ऊंचाई ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो जी एच का मान होता है, यानी वहाँ पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो वैल्यू हो रहा है 1 माइनस 2h बटा आर, और इसके साथ g मल्टीप्लाई था। और जब हम h ऊंचाई नीचे चले जाते हैं तो जो मेरा g का मान होता है वो होता है g इंटू 1 माइनस h बटा आर। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरा h का मान बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे हम h के मान को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे मेरा ये टोटल वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ये 2h बटा आर का मान भी बढ़ेगा, और 1 में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मान घटाएंगे तो उतना ये g का मान कम मिलेगा। यहाँ भी वही केसेस है, अगर h का मान बढ़ेगा तो ये h बटा आर का मान भी बढ़ेगा, और 1 में जब हम ज़्यादा मान घटाएंगे तो इस प्रकार g का मान भी हमें कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाइए या नीचे आइए g का मान घटता जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कितना घटता जाता है, तो इस फॉर्मूले से आप सोल्व करके बता सकते हैं। यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आइए इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये वैल्यू 0 है, देखिए जैसे जैसे मेरा r बढ़ता जाता है ये आपका r है, और देखिए ये जो वैल्यू है ये g का मान है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 9.8 होता है। ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या है। अब इसके बाद जब हम r के मान को और बढ़ाते चले जाते हैं तो जैसे जैसे मेरा r का मान और बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरा धीरे धीरे g का मान भी घटते जाता है, और धीरे धीरे घटते घटते वो आगे जाके शून्य हो जाता है। और यहाँ से देखिए
यहाँ से अब ये मेरा पृथ्वी की त्रिज्या है, जैसे जैसे मेरी त्रिज्या घटती जाती है हम धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं पृथ्वी की सतह से, और जब हम धीरे धीरे जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये आपका पृथ्वी का केंद्र बन जाता है, ये है आपका पृथ्वी का केंद्र। तो आप देख रहे हैं कि आर से जब हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं अर्थात सतह से अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी मेरा जी का मान धीरे धीरे घटता चला जाता है। देखिए ये धीरे धीरे घट रहा है जी का मान, और जब हम यहाँ से आर से आगे बढ़ते हैं यानी हम सतह से ऊपर जाते हैं तो भी मेरा जो जी का मान है वो भी घटता चला जाता है। और पृथ्वी की सतह पे ये जो है पृथ्वी की सतह है, और इस सतह पे जो जी का मान होता है ये हम लोग लिख रहे हैं जी का मान। पृथ्वी की सतह पे जो जी का मान है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हैं। पॉइंट था घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो इससे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिए। पहला है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की अगर घूर्णन गति बढ़ती है तो जी का मान कम होगा, और अगर पृथ्वी की घूर्णन गति कम होती है यानी घटती है तो जी का मान बढ़ेगा। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका मान अगर घटता जाता है तो जी का मान बढ़ता चला जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ती चली जाएगी तो जी का मान घटता चला जाएगा। यानी दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से ज्यादातर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला पॉइंट है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जैसा कि आपको मैंने बताया जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर, इसको हम भूमध्य रेखा कह रहे थे, यानी इक्वेटर पे होता है आपका। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो ये 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को आप याद कर लीजिए। साथ में हमने जो आपको फॉर्मूला दिया है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाने पर तथा h ऊंचाई नीचे आने पर, वो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। उस फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बाकी सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।